अपने से कस्टम में इफ़ेक्ट्स मतलब कि अपने खुद से बना भी सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, आप इफेक्ट्स को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास अलग से क्रिएट करने का और आपको नॉलेज है तो कर सकते हो भले, ठीक है। लेकिन अगर खुद से कोई प्रीसेट्स है, खुद से कोई अगर इफेक्ट्स है आपको डाउनलोड करते हो, देन यू कैन पेस्ट दैट पार्ट ओवर देयर, तो वो काम भी हो सकता है वहाँ पे प्रीमियर के अंदर में। ओके। और उसके लिए आपको अलग से एक प्रीसेट के लिए एक पैनल बनाना पड़ता है, फिर उसको वहाँ पेस्ट करना पड़ता है। सो ये एक्चुअली क्या, डायरेक्ट सी ड्राइव में जाओ, कॉपी पेस्ट करो, उस टाइप से होता था। क्रैक वैक भी करना पड़ता हम लोगों को उस टाइप से। तो ओके। तुम्हारे ऊपर में कि तुमको उसको किस वे में करना है। बाकी जो तुम थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, कोई भी तुम इफेक्ट लेके आना है तो तुम कैसे लेके आ सकते हो, वो तुम उसमें देख सकते हो। फिर वो लोग थोड़ा डायरेक्ट लिंक भी बता देते हैं कि कौन से पे कहाँ से आएगा, तुमको मिलेगा करके उस वे में। और ओके डायरेक्ट सर। तुम प्लगइन की बात करोगे तो वो भले अलग हो जाता है उसमें से, बिकॉज प्रीमियम प्लगइन्स थोड़े कम होते हैं लेकिन ऑटोमेशन प्लगइन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, उस टाइप से। और तो आज हम थोड़ा सा बेसिक बोल सकते हैं कि बेसिक एडिटिंग का हम थोड़ा सा मूव टू द एक्शन में देखेंगे। देखिए एक ऐसा पार्ट है ये, इसमें कि हम लोगों को एक टाइप से मूवमेंट मिलता है, ठीक है। हम लोग को हर एक क्लिप का एक मूवमेंट ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो एक्शन, ये जो कैरेक्टर है हमारा, वो कैसे मूव कर रहा है, सी इस टाइप से, ठीक है। यानी कि ये स्टेप क्या होगा ये कि यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं म्यूट कर लेता हूँ बिकॉज राइट नाउ नो नीड द एंड ऑफ वॉइसेस, ठीक है। डिस्टर्ब कर देता मेरे को एक बार तो। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो कार्नेज है, ठीक है, वो इस टाइप से रोटेट होकर इसलिए आ रहा है बिकॉज इन द केस इसका जो काइंड ऑफ जो वेव है ना, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ओके। इसी वजह से मैंने उसको इस टाइप से लेफ्ट टू राइट में उसको रखे, यहाँ पे उसको ले गए, ठीक है। इन द केस इसका पार्ट इस टाइप से है। फिर यहाँ देखिए ट्रिनिटी जो रहती है, ठीक है, यानी जो ये लड़की है ये आ रही थी चल चल के राइट टू लेफ्ट आ रही है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके। एंड देन अप टू सेंटर, ओके, यानी कि जो ये कार्नेज है सेंटर से आगे बढ़ रहा है ना इस टाइप से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली देन अगेन जो ये पार्ट है, ठीक है, ये भी एक्चुअली सेंटर से ही आएगा पूरा पूरा, ठीक है। इट्स लाइक यहाँ आ रहा है, यहाँ से करेंगे उसको आगे, यहाँ पर स्केल के पॉइंट दे देते, उसको पीछे लेके जाते, यहाँ कर देंगे 0, ओके। एंड यस अप टू यू कैन सी दिस काइंड ऑफ बस चीज़ें शो हो रही है, ठीक है। राइट क्लिक ओवर देयर, हम लोग इसे कर देंगे इजी इन, ठीक है। एंड दिस इज द वन, इसे कहते हैं हम लोग इजी आउट, ठीक है, ओके। एंड मैं यहाँ पे इजी इन और इजी आउट क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न है, ठीक है। बिकॉज इन द केस जब हमारा एनिमेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं हम इजी इन, यानी कि एनिमेशन इन हो रहा है, यानी कि एनिमेशन आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और इजी आउट यानी कि एनिमेशन वहाँ से जा रहा है, यानी कि वो सफ़र में निकल गया है और वहाँ जाके पहुँचेगा वो, ठीक है। इसे हम टॉगल की का जो एनिमेशन होता है हम उसको ऐसा नाम रखते हैं कि इजी इन पहले आता है, यहाँ पे जो कंप्लीट हो रहा है इजी इन होगा, और ये होगा इजी आउट, ठीक है। दोनों का मीनिंग समझ लो, ओके। और कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो मेरे को तुरंत ही बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि बस बैठ बैठ के देख रहे हो उस टाइप से, ठीक है। और जो उसका ग्राफ एडिटर है, मैं यहाँ पे जो उसका कर्व तुमको नजर आ रहे हो गया, ठीक है, इसे वेलोसिटी को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, ठीक है। इन द केस थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे लिटिल बिट, और उसको थोड़ा यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। कैन सी कि अलग से मैंने यहाँ पर थोड़ा पॉइंट टाइप का बना दिया है इधर में पूरा का पूरा, क्यों, बिकॉज यहाँ से अगर तुम अगर प्रेस करके आगे बढ़ाओगे तो इस टॉगल की का जो एनिमेशन है, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, और इस टॉगल का एनिमेशन भी आगे बढ़ता है, सी इस टाइप से, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस लाइक इस हिसाब से जा रहा है पार्ट उसके आराम से लेके। एंड एज यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे आ रहा है तुरंत ही अपन लोग उसको यहाँ तक रखते हैं, और तुरंत ही इस पे भी अपन लोग फटाफट एनिमेशन चढ़ा देते हैं स्केल अप का, ठीक है। यहाँ पर भी पार्ट आएगा स्केल अप का, यहाँ कर देंगे स्केल डाउन। एंड इस वाले पार्ट में पोर्शन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो उसका जो पोर्शन है, ठीक है, वो हो जाएगा अपने अकॉर्डिंगली सेट। लेकिन अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा दूंगा, नेम टू क्लियर अप लेयर, उसका पोर्शन में थोड़ा सा यहाँ से बाजू से लेके आऊँगा इसके अकॉर्डिंगली, राइट। फिट में जाता हूँ 25 कर दूंगा, एंड एज यू कैन सी कि वी हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ शेप ओवर देयर, सी इसके अकॉर्डिंगली, राइट।
एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि हमारा शेप यहाँ रेडी तो हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। स्केल है यहाँ से कर दो छोटा छोटा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है, तो ये आएगा इजी इन पे और ये आएगा इजी आउट पे, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा, टेम्पलर, ठीक है, टेम्पलर इंटरपोलेशन में आएगा बराबर, ठीक है। ओके, तो इंटरपोलेशन को अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का हम लोग जो भी पार्ट है हम रेडी करते जाएंगे, ठीक है। इसका मैं थोड़ा यहाँ सेट कर देखूँगा, उसको थोड़ा सा हम यहाँ मैच कर लेते हैं। इसका हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ग्राफ को यहाँ से। बाकी दूसरा जो तुमको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये तो जो छोटा ग्राफ है। बाकी इन द केस अगर तुम आफ्टर इफेक्ट यूज़ करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ग्राफ का एडिटर का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, यानी कि कंट्रोल द एनिमेशन। ओके, इस टाइप से सी, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इस सब पे लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड जब इसको और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम उस चीज़ को हटा देंगे। ओके, जस्ट अ बिट, मैं उसको थोड़ा सा एंड अप पे लेके जाऊँगा यहाँ पे, और उसको और आगे बढ़ा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, सब यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, तो स्केल को लिटिल बिट यहाँ से बढ़ा देते। एंड सो यहाँ बराबर दिख रहा है। एंड जो पार्ट बचा यहाँ का, ठीक है, यहाँ से हम उसको हटा देंगे। इस लाइक यहाँ से हम रखते हैं, स्केल पे लगाएंगे फटाफट, पोर्शन पे भी यहाँ ले जाते ही जस्ट लाइक यहीं पर ही पोर्शन जो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जो स्केल रहेगा हो जाएगा 0। एनिमेशन, देन दिस इज द एनिमेशन आउट, दिस इज आल्सो द एनिमेशन आउट बिकॉज इट इज गोइंग बैक, ठीक है। हमारा एनिमेशन जो है वो वापस पीछे रिवर्स गियर पकड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों को वापस में करने वालों को इन पे, ठीक है, दिस इज द आउट वन, दिस इज द इन वन, ठीक है, इस वे में। एंड बोथ ऑफ द काइंड ऑफ जो सेटिंग्स है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ से लिमिट। ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो इस वे में उसको रखेंगे। ओके, सी, सर, हाँ बोलो। जैसे ये 2 अलग-अलग फुटेज है सर, हम्म। इन दोनों को हम लोग एक ही टाइमलाइन पे भी रख के एडिट ये कर सकते हैं क्या? जैसे अपन दोनों अलग-अलग टाइमलाइन पे रखे हुए हैं। हाँ, चाहो तो एक ही टाइम, जैसे ही देखो एक ही ट्रैक पे हम रखे कर सकते हैं। दिस इज नॉट टाइम लाइन, दिस इज अ ट्रैक। ओके, सर। ये जो V1 दिख रहा है, V1 एक वीडियो वन, ठीक है, दिस इज अ ट्रैक, दिस इज सेकंड ट्रैक, दिस इज थर्ड ट्रैक। ओके, ये तो ट्रैक होता है, तुमको ट्रैक में चल के काम करना है। ओके, ये टाइमलाइन, ये जो पूरा ऑल ओवर ये पैनल दिख रहा है, ये होता है टाइमलाइन, ठीक है। ओके, ओके इसको सर। तुम देख रहे हो, पूरा टाइमलाइन है इसको लेके, ठीक है। बाकी ट्रैक अलग होता है, ये चीज़ अलग हो जाती है, इसका ध्यान रखना। ओके, तो हम एक ही ट्रैक पे रख के ये कर सकते हैं क्या अभी? हाँ, एक ही ट्रैक पे रख के कर सकते हैं। मैं तुमको बस नॉन लीनियर एडिटिंग का पर्पस दिखाने के लिए इसको अलग अलग किया था। बाकी अलग अगर रखोगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इन द केस कभी इसको फिल करना हो तो फिल में कर सकूँ उसके अकॉर्डिंगली। बाकी अगर अलग अलग में रख के करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, बिकॉज तो कुछ हम लोग को नॉन लीनियर एडिटिंग समझ में आता है यहाँ पे देखने के लिए। ओके, और अगर तुम इसको एकदम लीनियर वे में लेके जाओगे तो नॉन लीनियर एडिटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। एक ही ट्रैक पे इतना भारी सामान ठूस दोगे तो थोड़ा अजीब लगता है, इस नाम से अलग अलग ट्रैक में काम करते हैं उसको लेकर के, ठीक है। ठीक है, तो इतना प्लेस करने के बाद तो प्ले करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ऐसे ही कैसे ट्रांजिशन मेरे पास अवेलेबल आ रहे हैं यहाँ पूरे पूरे, ठीक है। करीबन 7 सेकंड का है, लेकिन इस टाइप के ट्रांजिशन तुम भी बना सकते हो with the help of scale and positions. Okay, play it again. See this kind of transitions we have created. ठीक है, बस स्केल्स एंड पोर्शन के थ्रू हमें बस एक काइंड ऑफ ट्रांजिशंस क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पूरे पूरे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ और भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा ट्रांजिशन पे और पर नजर डालते हैं, ठीक है।
होता है एंड रिकॉर्डिंग तो होना ना, ठीक है। कंट्रोल एस एंड अगेन मैं यहाँ से एक आध फुटेज और लेके आने वाला हूँ, ठीक है। क्लिक ओवर देयर एंड वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट काइंड ऑफ फुटेजेस। सो फटाफट उस फाइंड हो जाते हैं तुरंत ही और फुटेजेस को उठा कर लेके आते हैं। सो राइट नाउ हमारे पास दो काइंड ऑफ फुटेजेस यहाँ पर है। पहले एक प्लेन वाला है, दूसरा एक ग्लिच वाला भी है। हम उसको भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ से ले करके रुकेंगे, फिर सेकंड तक काट कर देंगे, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर काइंड ऑफ दो फुटेजेस है, जिसको हम लोग ट्रांजिशंस के हम पे अप्लाई करके देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सो तुरंत ही मैं इसके लिए चाहता हूँ कि जो ग्लिच वाला ट्रांजिशन है इसके लिए अलग से एक मैं सीक्वेंस बना लूँ, ठीक है। सो हम लोग चाहते हैं जैसे हम एक मैनुअली सीक्वेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ कि एक अलग से सीक्वेंस बनाना से अच्छा है कि हम उसमें डायरेक्टली सीक्वेंस बना के रेडी कर ले, ठीक है। सो राइट क्लिक कर देगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस फुटेज के अकॉर्डिंगली मेरा सीक्वेंस रेडी हो जाए, ओके। एंड तुम्हारा सीक्वेंस वाला डाउट तो क्लियर है ना कि सीक्वेंस क्या होता है, पता है ना तुमको, कि कोई डाउट यस, है? यस। एक बार और रिपीट कर देंगे क्या सर? थोड़ा-सा मतलब उसके जो ओके, जैसे कि देखो सीक्वेंस का मीनिंग ये होता है कि हम किसी एक प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस किसे कहते हैं? यानी कि अगर तुम्हारा जो सीक्वेंस उस पार्ट पे रेडी होता है जिसके अंदर में सारे प्रकार के वीडियोस ऑडियोस उस प्रोजेक्ट के अंदर में रेडी हो गए, ठीक है। ये जो पहले तुमको यहाँ दिख रहा है ना यार पार्ट, ठीक है, इसे कहते हैं सीक्वेंस। इसके अंदर में सारे ट्रैक्स पड़े हुए रहते हैं, ट्रैक्स होते हैं और ऑडियो ट्रैक होता है और वीडियो ट्रैक होता है, ठीक है। और उन सब का जो लगातार सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं ऑल ओवर पार्ट को सीक्वेंस, ठीक है। जैसे ये देखो, वीडियो नंबर 1, ऑडियो नंबर 1, ठीक है। अब देखो वीडियो नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। वैसे ही ऑडियो नंबर 1 था तो उसको 2, 3, 4, 5, 6 किए, ठीक है। सो ऐसे कैसे करता गया, वीडियो वीडियो का जो था सीक्वेंस बढ़ता गया, ठीक है। नीचे ऑडियो का सीक्वेंस बढ़ता गया, तो ऐसे ग्रुप वाले लेयर्स को अगर हम हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस वाली चीज़ों को बढ़ा के रखना उसमें में, ठीक है। और इन द केस क्या हो जाता है कि कभी कभी जैसे कि देखते हैं हम लोग कि नागार्जुन पार्ट 1, नागार्जुन पार्ट 2, ऐसे मूवीज आती रहती है ना पूरी की पूरी, ठीक है। सीरीज होती है, सीरीज, ओके। तो ये सब सीरीज होती है, ये सब सीक्वेंस होते हैं, सब सीक्वेंस वाइज चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। एक ही चीज़ के दूसरी जगह दूसरा और वेरिएंट्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे काम हो जाता है कि उस सीक्वेंस के अंदर में आपको उस वीडियो ट्रैक के और भी वेरिएंट्स देखने को मिलेगी। इस हिसाब से इन सारे वीडियो ट्रैक को, इन सारे ऑडियो ट्रैक को एक साथ मिला के बोलते हैं द सीक्वेंस, ठीक है। और ये सीक्वेंस जो रहता है आपको प्रीमियम प्रो के अंदर ही मिलेगा, ओके। इन द केस मैं प्रीमियम प्रो के अंदर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके बाहर यानी कि बाद में मैं तुमको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाऊँगा तो वहाँ पे सीक्वेंस नहीं, वहाँ काम करता है कॉम्प, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उसको शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म रहता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। वो एक कॉम्पोजिशन सॉफ्टवेयर है, इसमें लोग कई चीज प्रकार को कंप्लीट करते हैं और उसको हम उसमें प्ले करके देखते हैं, ठीक है। नहीं मास्किंग हो, कंपोजिटिंग हो गया उस वे में, ठीक है। तो मेन पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स को, जहाँ हम लोग कंपोजिटिंग कर सकते हैं, उसको उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, इसमें यूज होता है सीक्वेंस, ओके। प्रीमियम प्रो के अंदर में आता है सीक्वेंस और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में आता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन नहीं, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन जो भी है, ओके।
उसे हम प्यार से कॉम भी बोलते हैं, कई बार एकदम छोटे छोटे बोलते हैं कि निक नेम दे दिया एक तो उसको देके, ठीक है, तो उस नाम से। बाकी चीज़ों को निक नेम दे के रखते हैं तो उसको बुरा लोग नहीं मानते, जबकि बात ये सोच के कि भाई थोड़ा सा रिलेशन बच्चा है उसमें में, ठीक है वगैरह, समझ लो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था सीक्वेंस की परिभाषा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक लेयर की जो मेरे पास पार्ट है इसका मैं अलग से सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं इसका अलग से प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ उसको लेके। ओके, जैसे कि तुम फोटोशॉप यूज़ करते हो, ठीक है, तो देखो तुम फोटोशॉप में एक नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, ठीक है, कंट्रोल एन करके। और तुम चाहो तो किसी और फाइल को ओपन करोगे, यानी किसी और इमेज को लेके आओगे, तो उसका कैनवास, उसका रेवोल्यूशन, उसका ऑटोमेटिक सब कुछ उस वाले अलग से सीक्वेंस में सेट हो जाता है। तुमने तो कई बार ओपन किया होगा कोई ना कोई इमेजेस को, ऊपर यहाँ बाजू में आ जाता है, क्लिक एंड ड्रैग करो, अपने वाले डॉक्यूमेंट में लेके आओ उसको, वापस एडिट करो उस इमेज को लेकर के, ठीक है। ये फंडा रहता है फोटोशॉप का। वैसे ही फंडा यहाँ पर भी रहता है। अगर तुमने किसी फुटेज को लेके आया है उसके अकॉर्डिंग तुमको सीक्वेंस बनाना है तो तुम ये हरकत कर सकते हो, और तुमको अलग सीक्वेंस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सीक्वेंस रेडी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, इस टाइप से। ये तो सर फोटोशॉप में अपन लेयर्स के थ्रू काम करते हैं, इसमें आप प्रीमियर प्रो हमको सीक्वेंस में काम करना है। नहीं नहीं, सीक्वेंस देखो, जो रहता है फोटोशॉप में उसमें भी लेयर्स होता है और इसमें भी लेयर्स ही है, ये सब तुम देख रहे हो ना, ये सब पार्ट, ठीक है, ये सब पार्ट्स लेयर्स है ये सब के सब, ठीक है। जो कटे कटे तुमको पार्ट दिख रहे हैं ना, ये सब, ये लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2 है, ये सब लेयर्स के नाम पे काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये लेयर्स किस में कहते हैं एग्जिस्ट करती है, ट्रैक के अंदर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ट्रैक किसके अंदर में एग्जिस्ट करता है, ट्रैक एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस के अंदर में। सीक्वेंस के अंदर में, और सीक्वेंस किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, प्रोजेक्ट के अंदर में एग्जिस्ट प्रोजेक्ट के करता अंदर है, है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, समझ लो सबका बाप है, समझ लो, ठीक है। उसके ओके अंदर में सर। सब बच्चे बच्चे आते रहते हैं। ओके, प्रोजेक्ट और सीक्वेंस दोनों ही समझ सकते हो कि मियाँ बीवी टाइप के रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, उस टाइप से। और ये जो ट्रैक है, ये सब लेयर्स है, ये सब ऑडियोस है, ये सब उसके बच्चे हैं, उस टाइप से। तो ये पूरा फैमिली होगा इसके अंदर में। ओके, तो समझ सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंगली, करेक्ट। एंड चलो, मैं इस लेयर का अलग से काइंड ऑफ सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ। तो ग्लिच वाले को पकड़ते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और राइट क्लिक करने से देखो मेरे को दुनिया ज़माने के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि बहुत से ऑप्शन है, प्रॉपर्टी वॉपर्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ मेरे पास। ओके, लेकिन आई नीड ओनली द सीक्वेंस। मैं चाहता हूँ कि इस लेयर का एक नया सीक्वेंस बन जाए, वो भी इसके मुताबिक। ओके, यानी कि इसके मुताबिक हम किसी इसका वातावरण को ढाल देते हैं ताकि ये वहाँ पे जी सके। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस फुटेज के लिए, ये तुमको दो ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। पहला आता है न्यू बिन फॉर सिलेक्शन, ओके, एंड फिर आता है न्यू सीक्वेंस फॉर क्लिप, यानी कि जो क्लिप में आपने क्लिक किया है उसके लिए एक नया सीक्वेंस हमारा जो ये प्रीमियर प्रो है उसके लिए रेडी कर लेगा, ठीक है। और ये जो है न्यू बिन फॉर सिलेक्शन, यानी कि अलग से एक बिन बनाना, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि हम अलग से फोल्डर वोल्डर बना लेते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ फोल्डर को ना बिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, BIN, बिन, ठीक है। फोल्डर्स का बिन कहा जाता है। ओके, और एक बिन बना देने का, उसके अंदर में तुम सारे फाइल्स को डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर में तुमको कैसे मैनेज करना है वहाँ पे, ठीक है। और बिन बना बना के काम करोगे थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है, और अगर अगला तुम्हारा फाइल खोल के देखेगा तो उसको भी लगेगा कि किसी बंदे ने जो काम किया है एकदम प्रोफेशनल काम किया है, और अच्छा लग रहा है देखने में, उस टाइप से, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई नीड ओनली द सीक्वेंस फॉर क्लिप। ओके, क्लिक ओवर देयर, एंड यू कैन सी इसने अलग से इसके लिए अलग से सीक्वेंस बना के रेडी कर लिया है, ठीक है। और जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए, ऑल्ट दबा के, एंड यस वी हैव डोन है। इसमें कोई ऑडियो टाइप का नहीं है, तो राइट क्लिक करना, अनलिंक कर दो उसको, और उस ऑडियो को पहले को डिलीट कर दो, ठीक है, यानी कि फालतू का और जगह मेरे को नहीं घेरवाना है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट दबा के मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दूंगा, थोड़ा जूम करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद मतलब जो उसका मिडल माउस है वहाँ से स्क्रॉल करेगी उसको, ठीक है, स्क्रॉल अप। तो सो दो ठो हम लोग रेसर से यहाँ पे, और हमारे पास एक काइंड ऑफ खिड़की टाइप का भी है विंडो, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फुटेज को ट्रैक करेंगे, ओनली द फुटेज, ओनली द वीडियो। ओके, आपस में ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है, सी इस टाइप से, डबल क्लिक, एंड जो हमारा यहाँ पर साइज है उसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ से बिट, सी इसके अकॉर्डिंगली। ओके, एंड आई थिंक इसके लिए जो है 70, ओके, 70 का हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यप, मैं चाहता हूँ उसके बीच का ट्रांजिशन जो है अभी बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो। देखो उसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट अप्लाई कैसे करते हैं ट्रांजिशन, ये दो लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये लेयर, ठीक है, दोनों लेयर आपको दिख रहा है बाजू में। ओके,
अब देखो तुषार, इसके जस्ट मैं बीच में लेके जाऊँ कर्सर को, देखो रेड रेड आएगा, रेड रेड आ रहा है, तो रेड रेड मार्कर आ रहा है अपने को। यस सर। मैं इस तरफ कर रहा हूँ कर्सर को तो उस तरह का साइन दिखा रहा है, और मैं इस तरफ करूँगा तो इधर का साइन दिखाएगा। मैं इधर का साइन दिखाते ही क्लिक कर दूंगा, बाजू में देखो, अंदर में देखो, kind रेड रेड रंग की पट्टी आ गई है, ठीक है, जस्ट यस बीच में, ठीक है, लेयर्स के बीच में एक रेड की पट्टी आ गई, लाल रंग की पट्टी आ गई है, तो वही पर कर देगा राइट क्लिक, और पेपर से एक ही ऑप्शन आएगा जिसे कहते हैं अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन। सर। ऐसे यहाँ क्लिक कर देना, और तुरंत ये अप्लाई कर देगा क्रॉस डिजोल्व को, किसे अप्लाई कर देगा, क्रॉस डिजोल्व को अप्लाई कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और यस, क्रॉस डिजोल्व जो है प्रीमियर प्रो का बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन है, जो कि काफ़ी रूप से यूज़ होता है, काफ़ी मूवीज़ में और काफ़ी जगह भी यूज़ हो चुका है आज तक, ठीक है। सो लेट्स सी, से इट्स अ वेरी लिटरली अ वेरी वेरी डिफॉल्ट ट्रांजिशन यानी कि बहुत ज़्यादा, ये बोल सकते हैं कि एकदम से सबसे ज़्यादा दुनिया का सब यूज़ करने ट्रांजिशन ये वाला है, ठीक है। ओके, सो इट्स अप टू यू, बाकी तुम ट्रांजिशन इस तरह को यूज़ करना है कि नहीं करना करके, बाकी इन द केस मैं यहाँ पर ट्रांजिशन को बदल दूंगा, ठीक है। सो इस बाय डिफॉल्ट वाला ट्रांजिशन को यहाँ से कर देता हूँ क्लीन, ओके। आफ्टर क्लीनिंग द ट्रांजिशन, ओके, तो यहाँ से मैं दूसरे ट्रांजिशन को लेके आऊँगा। मैंने कहा था कि हमारे पास ऊपर पैनल्स में एडिटिंग है, कलर्स है, इफेक्ट्स है, ऑडियो है और ग्राफिक्स है। मैं यूज़ करने वाला इफेक्ट को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। क्लिक कीजिए इफेक्ट में, ओके, एंड एज यू कैन सी आप में उस पैनल थोड़े से बदल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। एकदम से जज्बात बदल गए, मूड बदल गया, वगैरह वगैरह सब बोल सकते हो, ठीक है, उस टाइप से। तो सोर्स विंडो तो छोटा कर देंगे यहाँ से लिटिल बिट, और बाकी बचा हुआ इस वाले पार्ट को बड़ा कर देंगे यहाँ से, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा अपना इफेक्ट्स का, ओके। एसेंशियल ग्राफिक्स, इफेक्ट्स सब कुछ तुमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एसेंशियल साउंड भी है, एंड लुमिएंट कलर्स का भी पैनल ओपन किया गया है। बाकी मैं इफेक्ट्स में काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स का पैनल मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे लिटिल बिट, ओके। और प्रीसेट्स में जाऊँगा तो बहुत से इफेक्ट्स है अपने पास, लेकिन राइट नाउ आई वांट द ट्रांजिशंस। सो जो वीडियो ट्रांजिशंस है हम उसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द, जो हमारे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट ट्रांजिशंस है ना, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक है अपने पास क्यूब, ठीक है, क्यूब स्पिनर है, और अपने पास एक आता है फ्लिप ओवर है, ठीक है। तो क्यूब स्पिनर रहेगा, उसको मैं अप्लाई करके देखते हैं। डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इसे पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए इस टाइप से, ठीक है। देखो, जैसे ही छोड़ दो क्लिक एंड ड्रैग करके, तुरंत ही इसमें अप्लाई हो जाएगा वो चीज़, ठीक है, ओके। एंड एज यू कैन सी किस टाइप से ये डेवलप हो रहा है खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंगली, ओके, इस टाइप से सी वेट दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन ओवर देयर, ठीक है। एंड तुमने चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि भाई ऊपर में जो अपने पास येलो पट्टी थी, बीच में लाल पट्टी क्यों आ गई है, ठीक है। बिकॉज वो भाग रेंडर ही नहीं किया गया रेंडर है। नहीं हुआ है सर। हाँ ना, वही बात है। तो अगर तुमको रेंडर रेंडर करने का है, यानी कि तुमको अगर रेंडर करने का शौक चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका एक तरीका और भी है। अब देखो मेरा जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है, तो मैं उसको यहाँ पे एक मार्क आउट कर देता हूँ, यानी कि ओ दबा देता हूँ, ताकि मेरा उतना ही लेयर पे काम हो, ठीक है, उसको लेकर के, करेक्ट। एंड देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन लोग के साथ पे क्लिक एंड ड्रैग हो गया, मतलब क्लिक हम लोग किए और उससे तो ड्रैग किया, तो सिलेक्शन हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। क्या सिलेक्शन किया, नॉर्मली यहाँ पे गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को लाल पट्टी को भी हटाना है और येलो पट्टी को भी हटाना है, ठीक है। मेरे को किसको लेके आना है, मेरे को लेके आना ग्रीन को, ठीक है। ग्रीन को लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और सीक्वेंस सेटिंग में बस आ रहा है, पहला चीज़ आ रहा है यहाँ पे, रेंडर इफेक्ट इन टू आउट, इसको मारते हैं एंटर, एंटर शॉर्टकट, ठीक है। देखो, यहाँ से क्लिक करने का और एंटर मार दो, ठीक है, ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी बहुत वी हैव काइंड ऑफ प्रकार के यहाँ पे को रेंडर मिल रहे हैं, ठीक है। सी ये बीच का पार्ट ग्रीन हो गया, बाकी इधर को ग्रीन नहीं हुआ है। लेकिन द केस, ये जो एंटर वाला जो काम है ना, ये सिर्फ रेड वाले को ठीक करता है, येलो वाले को जैसा वैसा रहने नहीं देता उसको लेके, ठीक है। बिकॉज देखो रेड भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। मेरे को पूरा ग्रीन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से सबको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और सीक्वेंस वापस जाऊँगा। भैया जाने के बाद मेरे पास एक और पार्ट आ रहा है,
रेंडर इन टू आउट, यानी कि रेंडर यानी कि इन टू आउट के जो ट्रैक्स के अंदर में जितने भी लेयर्स है ना, उन सबको ये रेंडर कर डालेगा, उन सबको हरा कर देगा, हरा हरा ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो उसको करके देखते हैं एक बार। एंड यू कैन सी काइंड ऑफ ये टाइम लेता है बहुत, लेकिन ठीक है, राइट। एंड सी अभी सब कुछ ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे देखो सब कुछ स्मूथ और ग्रीन दिख रहा है, बिकॉज ग्रीन इज अ पार्ट ऑफ स्मूथ, और येलो इज अ पार्ट ऑफ थोड़ा झेल लेके वाला सीन रहता है, और रेड होता है यानी कि फुल स्टॉप, यानी कि आप झेल ही नहीं सकते भाई, इसको तुरंत ही ठीक करो, वहाँ पे अटक अटक के चलेगा तुम्हारा वीडियो, ठीक है। इसे बोलते हैं कि आप इसी को हमेशा इसमें एक बात का ध्यान रखना दूसरा है, ठीक है। हमेशा रेंडर मत मारते रहना, इसे कहते हैं प्री रेंडर, क्या बोलते हैं, रेंडर। प्री रेंडर, ठीक है, पी आर ई प्री रेंडर, ओके। प्री रेंडर में क्यों मारते हैं तुषार, बिकॉज हम लोग अपना आर्ट वर्क, सॉरी हम लोग को जी सॉरी हम लोग जो वीडियो कंपोजिटिंग कर रहे हैं या फिर जो वीडियो इसमें एडिटिंग कर रहे हैं पूरा का पूरा, इस एडिटिंग पोर्शन को हम किसको दिखाना चाहते हैं, लाइक मेरा को सुपीरियर है, मैं उसको शो करना चाहता हूँ कि देख भाई अपने यहाँ तक बना मेरा, तो उसको दिखाने के लिए, उसको कंप्लीट रिव्यू करने के लिए हम लोग उसको मारते हैं यहाँ से सीक्वेंस रेंडर, ठीक है, ओके। सीक्वेंस प्री रेंडर, ओके। तो यहाँ से डायरेक्टली आप मार देना रेंडर इन टू आउट, ओके। ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ से, इस वाले पार्ट को, ना कि एंड सिलेक्शन करोगे तो हो सकता है सिलेक्टेड वाले पार्ट पे ही रेंडर करेगा वो, ठीक है, उसका ध्यान रखना। और ये रेंडर अपनी जगह पे करता है, लेकिन ये रेंडर करता है फुल एरिया पे, ओके। तो ओके। फुल टू वाला काम करना तो फुल टू वाला काम करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इन टू आउट जाना चाहिए अपने को, ठीक है, ओके। एंड यस हमने काइंड ऑफ यहाँ पे इफेक्ट्स देखा, और ये देखो इफेक्ट्स को एडिट करने का तरीका भी है, ठीक है। जो बीच में अपने पास ये लगा हो ना ट्रांजिशन, ओके, इसे क्लिक कर दो और इफेक्ट्स पैनल में घुस जाओ, इफेक्ट्स कंट्रोल में घुस जाओ, सी वी हैव द इफेक्ट्स कंट्रोल में बस एक आ गया है ट्रांजिशन अप्लाईमेंट, ठीक है। तो मैं उसको हल्का सा स्विच कर देता हूँ देखने के लिए, और मेरे को तो प्रीव्यू दिखाई जा रहा है कि आपका ट्रांजिशन किस वे में स्विच हो रहा है, देखो इस टाइप से। आई थिंक ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे स्विच होना ठीक रहेगा। एंड ये ए टू बी है, बी टू ई वाला भी है, तो इसमें कैसे करना है आपको यू, ठीक है, सी इसमें भी लेके जा सकता हूँ, और ए टू बी में सब फिर कर दूंगा, ठीक है। एंड देखो आते साथ ही तुरंत ही मेरे को ये चीज़ शो हो रही है यहाँ पे, इस टाइप से, और फिर उसको आगे बढ़ाते जाऊँगा, सी ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर अपने को ट्रांजिशन जो चाहिए एकदम से, अगर लाइट में चाहिए, तो यू नीड टू फोकस ऑन द बी पार्ट, एंड वी नीड टू फोकस ऑन द रेड ये वाला पार्ट पे, ठीक है। यह भी आ रहा है लेफ्ट टू राइट, ओके, बट आई नीड कि ये आना चाहिए राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, उसको कर देता हूँ रिवर्स यहाँ से, एंड यू कैन सी ये आएगा यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ओके, इस टाइप से। ये तो 3D टाइप को लग रहा है, हल्का 3D क्यूब टाइप का को लग रहा है यहाँ से, ठीक है, सी। एंड आफ्टर दिस काइंड ऑफ रेंडर पार्ट मान लेते हैं यहाँ से फटाफट। एंड यहाँ से देख पा रहे हो ये काम कर रही है, लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है, बिकॉज आई नीड कि आगे बढ़ते जाइए यहाँ से, ठीक है, सामने को ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पूरी पूरी, ओके, इस टाइप से। एक काइंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही करके तुम कितनी प्रकार का ट्रांजेक्शन इसमें फटाफट मार मार के इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेंटर में मारो, ठीक है, बरोबर। और देखो यहाँ पे को अलाइनमेंट भी आ रहा है, ठीक है। मैं सेंटर एड कट भी कर सकता हूँ, स्टार्ट एड कट कर सकता हूँ, और एंड एड कट कर सकता हूँ, ठीक है। सेंटर कट यानी कि दो लेयर के बीच में, और स्टार्ट एड कट यानी कि जो आने वाले लेयर है उसके पहले, यानी कि उसके स्टार्टिंग एरिया पे आ जाएगा वो, ठीक है। और जो एंडिंग लेयर है उसके एंडिंग पे आएगा ये, इस टाइप से। तो तुम्हारे ऊपर में तुम उसको एंडिंग में जमाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, उसको डायरेक्टली सेंटर में कर दिए, ठीक है, दोनों लेयर के बीच में, इस टाइप से। सो अब मैं इसके क्लिक कर लेता हूँ और मेरे को कस्टम में जाऊँगा। सो आई थिंक यहाँ पे जो फिल कर रहा है मेरे को ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ। इट्स लाइक आई नीड टू डू वन थिंग, इसे जैसे हम आगे थोड़ा बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे। सो क्लिक ओवर देयर, एंड इसका जो फिल पोर्शन है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एज यू कैन सी वी गेट दिस काइंड ऑफ पार्ट, सी। इसको जो फ्लिप जो हो रहा है ना फ्लिप, ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को उस कलर को चेंज करना है। यहाँ क्लिक करो, फिल कलर को हम लोग यहाँ कर सकते हैं ब्लैक, अपने अकॉर्डिंग जो कलर तुमको पसंद आ रहा है वो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओके करोगे,
ब्रांड एक है, उसको हम लोग 10 कर लेते हैं, यहाँ से कर लो ओके। ठीक है 8 पे रखते हैं, सी वी क्रिएटेड 8 काइंड ऑफ पार्ट हो गया, सी इस टाइप से। ठीक है ना ट्रांजिशन, यानी कि तुमने इस स्लाइड और ट्रांजिशन का 8 काइंड ऑफ पार्ट, यानी कि 8 भाग तुमने उसको कर दिए पूरे पूरे। तो लग रहा है कि वो 8 भाग कट के रेडी हो रहा है यहाँ पे इस टाइप से। सो उसको तुम लोग चाहे तो कस्टम में ले जाके 8 स्लाइड कर सकते हो, या फिर उसको 2 स्लाइड भी करके रख सकते हो। ठीक है 2 स्लाइड बड़ा कूल लगेगा, सही इस टाइप से भी काम हो सकता है तुम्हारे फ़ोन में। बाकी इन केस मैं तो चाहूँगा कि डायरेक्टली वो 8 पर ही हो, ठीक है, और उसको रखो, उस पर ज़्यादा बेटर काम करेगा उसको लेके, ठीक है इस टाइप से। सो पूरा क्लिक करने के बाद एंटर मार दो, हरा हरा कर दो उसको भी, और प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक इस टाइप ट्रांजेक्शन को शो हो यहाँ पे। ओके कंट्रोल एस अगेन एंड स्क्रिप्ट वाले ओवर को हटा देते हैं अभी के लिए, राइट नाउ डोंट नीड इट। ठीक है 3D मोशन हो गया। अब डिस्टॉर्ट पे जाते हैं। एडेप्टिव डिस्टॉर्ट में तुमको क्या मिलेगा, उठा के लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं सी कि एडेप्टिव डिस्टॉर्ट में कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं आप लोग को, ठीक है। बीच में क्लिक करो, ओके, एंड शो द एक्चुअल सोर्स। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिस्टॉर्ट इसमें रख सकते हैं लिटिल बिट, और ये भी पार्ट है, यानी कि शुरुआती केस में कैसे काम होगा वहाँ पे उस टाइप से भी हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम शो होती दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड राइट नाउ लेकिन आई नीड कि ये पार्ट यहाँ रेडी ना हो, उसको लेके ये बात पे वैसे भी काम करवा सकते हैं तो सी इस काइंड ऑफ तरीके से, ओके। तो आइडेंटिटी डिसॉल्व इज अप टू यू कि उसको वैसे यूज़ करना है, यानी कि थोड़ा सा वाइट आउट हो जाएगा, फिर वो दिखना चालू होगा वहाँ पे, ठीक है। और किसी ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा डिटेलिंग होता है, किसी ट्रांजेक्शन डिटेलिंग नहीं होती है, ओके इसका ध्यान रखना। एंड राइट क्लिक और देयर क्लीन। देखो क्रॉल डिसॉल्व तुमको पता ही हो कैसे यूज़ होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यही यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। डिप टू ब्लैक क्या है इसको भी देख लो। डिप टू ब्लैक यहाँ छोड़ दूंगा, यू कैन सी से बंद हुआ ऐसे ही चालू हुआ, ठीक है। डिप टू ब्लैक में इस टाइप ट्रांजेक्शन को शो होते हैं इस टाइप से, दिखाई दिया। यस सर। कई मूवीज में तो देखा होगा कि इसमें डिप टू ट्रांजेक्शन बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन की देखो वर्क ऐसा है ना कि तुषार अगर तुम कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर रहे हो ना, ठीक है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करने वाला ट्रांजेक्शन में होता है डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट और क्रॉल डिजॉल्व, और ज़्यादा फ्लिप डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। यानी कि डिसॉल्व प्रजाति के जितने भी काइंड ऑफ ट्रांडिशंस है ना, वो सब मोस्टली यूज होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि तुमको कोई एड का मतलब एड बनाने का काम आया, ठीक है, कि भाई तुमको LIC वालों के लिए एड बनाना है, तो तुम वहाँ पे चटक भटक वाला ट्रांजेक्शन नहीं लगा सकते हो, वहाँ तुमको लगाना पड़ेगा डिसेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट, क्रॉल डिसॉल्व, बस हो गया। टीन ट्रांजिशन काफ़ी है उन जैसे एजेंसीज के लिए, ठीक है, बिकॉज दे ओनली वांट द डिसेंट ट्रांजिशन ओवर देयर। हाँ तुम्हारे पास कुछ पॉप कल्चर वाले का, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा खासा वे में काम आता है, ठीक है, किसी हिप हॉप आर्टिस्ट का काम आता है, तो देन यू नीड द काइंड ऑफ द डायनेमिक ट्रांजिशन ओवर देयर, ठीक है। और डायनेमिक ट्रांजिशन कैसे यूज़ होते हैं ये मैं अपन लोग थोड़ा सा कल जांच करेंगे उसके राउंड पे, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आज ट्रांजिशंस पे शोध करो, ठीक है। जितने भी ट्रांजिशंस है ना, सबको एक एक मार मार के देखो वो कैसे काम करता है, बस एक ट्रांजिशन से बच के रहना। उसे कहते हैं मॉफ कट, क्या बोलते हैं मॉफ कट, ठीक है, माफ कर। ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे तो बच के रहना, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मैं मारूंगा मॉफ कट, तो ये रेंडरिंग करने में बहुत टाइम लेता है, और कभी कभार काम करता है, कभी कभार बकवास काम करता है, यानी कि 80% काम बकवास करता है, और कभी कभार चल गया तो अच्छा हो जाता है उस टाइप से। तो तुम्हारे ऊपर में, तुम्हारा रिस्क में है ये, ठीक है। तुमको मॉफ कट मारना तो मार सकते हो, लेकिन इसे मारने का एक चीज़ का है, इसे देख कर बता देते हैं, तो सामने मार के दिखाता हूँ, सी मार देता हूँ यहाँ पे बीच में, ठीक है। और एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ कुछ इफेक्ट कंट्रोल पैनल में मेरे पास एक्चुअल सोर्स विंडो तो दिख रहा है, सेंटर अलाइनमेंट इसका सेंटर पे है, और मॉफ कट बरोबर है। सो मैं चाहता हूँ कि ये देखो बैकग्राउंड एनालाइजिंग मतलब एनालाइज करना चाहता हूँ उन सब चीज़ों को, उसको एनालाइज करने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको लेके तो उसको हम लोग एनालाइज करने देते हैं, फटाफट एनालाइज कर रहे हैं उसको लेके। एंड यस देखा, ये हो गया, एरर आ गया, सबसे बड़ा एरर आ गया, ये प्रीमियम प्रो का सबसे बड़ा एरर है, जो कि ज़्यादा यूज़ होने पे आता है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा था मॉफ कट से बच के रहना, अगर मॉफ कट ने तुमको जकड़ लिया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है।
तो बी प्रिपेयर ऑफ डैट, इसी नाम से बोलता हूँ कि एरर और से बच के रहने का, ठीक है। एंड एज यू एरर नो, से पहले कंट्रोल एस। वो तो पहले तुमको कंट्रोल वो एस। करना ही पड़ेगा, तुमको हर 5 मिनट में या फिर हर एक एक मिनट में आदत डालनी पड़ेगी कंट्रोल एस की, ठीक है। बीमारी होनी चाहिए नहीं, रात को सो रहे हो तो भी उंगली हिलती नहीं चाहिए, उस लेवल का बीमारी चाहिए तुमको, तो तुम बच पाओगे, ठीक है। नहीं तो एरर आने से पहले पूछेगा नहीं वो, ठीक है, तुरंत ही एरर आ जाएगा फटाक से, जैसे कभी आ गया ना एरर, फटाक से बंद हो गया, ओके, इस टाइप से। यस और सर। यस यू कैन, यू आर द लकी वन, जैसे तुमको एरर देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। और कई लोग वही सोचते हैं कि भाई अपन हार गए, लेकिन ऐसे बात नहीं है। जब अपन हारते हैं तो उठने का मजा अलग होता है, प्लस हारने वाले को ही असली विजेता बोला जाता है, बिकॉज उसने हार भी चखा है और जीत भी चखा है उसने, ठीक है, उस जगह, ओके। यस सर। तो वही मोटिवेशन लाइन था थोड़ा वही देखा संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के ना, एक आध ट्रक ट्रक में पलट देना बढ़िया था, चाहता था ताकत वाकत आ जाती पूरी